नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है गैब्रियल। गैब्रियल हमसे ये कहती है कि ये जो घटना है वो 2005 में घटी हुई थी। वो अपने कार से जा रही थी और कार से जाते समय दोस्तों उसके जो ब्रेक्स थे वो अचानक मतलब ही करना बंद किया और वो कहीं ना कहीं फेल हुए और उसके गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गैब्रियल ये कहते हैं कि गाड़ी के जो सारे शीशे थे वो उस पर गिर गए थे और ये पूरी तरीके से जख्मी थी। और उसके बाद गैब्रियल ये कहते हैं कि उसके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद गैब्रियल हमसे ये कहती है कि उसके शरीर से उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे ऊपर आ रही है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। गैब्रियल ये कहती है कि एक बहुत ही बड़ा सा वो हॉल था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सुंदर सी रोशनी थी। और उस रोशनी में गैब्रियल हमसे ये कहती है कि जैसे वहाँ पर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कोई भी इंसान वहाँ पर समाधानी होगा, उसे एक तिनके का भी वहाँ पर किसी भी चीज़ का लालच नहीं होगा या फिर उसके मन में ज़रा भी क्रोध या फिर किसी के लिए ईर्ष्या नहीं आएगी। इतनी वो सुंदर जगह थी। बाद में गैब्रियल हमसे ये कहती है कि वहाँ पर उसने एक द्वार देखा उसके आंखों के सामने। और वो जो द्वार था, वो जो दरवाज़ा था, और वहाँ पर उसने इस तरीके से कहा है कि जैसे वो एक सुंदर दरवाज़ा था और दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला था। और उस दरवाजे के परे दोस्तों गैब्रियल हमसे ये कहती है कि उसने एक बहुत ही प्रकाश की एक सुंदर जैसे एक नगर है उस तरीके से दृश्य देखा। और गैब्रियल ये कहती है कि जैसे मैं उस दरवाजे के परे जाना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी। और उसके मन को ये भी पता था कि इस दुनिया के उस दरवाजे के परे जो दुनिया है वो इतनी सुंदर होगी कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसलिए गैब्रियल ये कहती है कि मैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर ठीक से जा नहीं पा रही। या फिर जब वो जाने की कोशिश कर रही थी तब उसके मन में जैसे विचार आए कि ये तुम्हारा समय नहीं है उस दुनिया में जाने का, इसलिए थोड़े वक्त तक तुम यहाँ पर रहना होगा और फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। लेकिन पृथ्वी का नाम लेने के बाद ही गैब्रियल ये कहती है कि मेरे मन में ऐसे विचार आए कि मुझे इस तरीके से पृथ्वी पर अभी नहीं जाना, मुझे इसी सुंदर दुनिया में रहना है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से भरी थी। लेकिन फिर से उस आवाज़ ने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन में जिस तरीके से संघर्ष का सामना कर रही हो, कुछ समय के बाद ये तुम्हारा जो संघर्ष है वो बहुत ही अच्छा फल तुम्हारे सामने लाएगा और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ठीक ठाक तुम जी सकोगी शांति से। तुम फिलहाल ज़्यादा चिंता मत करना। और गैब्रियल ये कहते हैं कि बाद में उसने उसकी बात मानी और भाई गैब्रियल ये कहते हैं कि वो तैयार हो गई जाने के लिए। और गैब्रियल ये कहती है कि उसके बाद अचानक वातावरण जो था दोस्तों वो बुरी तरीके से बदल गया। और जब उसने पृथ्वी पर आंखें खोली तब वो ये कहते हैं कि उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस से, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी और बहुत सारे लोगों ने उसको मदद की थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। लेकिन उसको वो पता नहीं, क्योंकि तब वो बेहोश थी उस दुनिया के लिए। मगर देखा जाए तो वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन गैब्रियल एक अलग ही दुनिया में उसके साथ ये सारी चीज़ें घट रही थी। आखिर में भी गैब्रियल ने बहुत कोशिश की कि आखिर ये सारे जो वचन थे उसको किसने कहे, लेकिन वहाँ पर किसी आत्मा को भी उसने नहीं देखा या फिर किसी और भी ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जिसको वो जानती थी या फिर वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन ये जो अनुभव है दोस्तों, गैब्रियल यही कहती है कि पहले भी उसको यही लगा कि शायद वो उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसने एनडी के बहुत सारे केसेस जब देखे तब उसको पता चला कि नहीं, एक सच्चा ही अनुभव था। और कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा उसको कहीं ना कहीं वो वचन दिए गए कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से सक्सेस एक दिन हो पाओगी। और गैब्रियल ये कहती है कि धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी और वो आज एक शांति से और समाधान से ज़िंदगी जी रही है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप हिम्मत कभी भी मत छोड़ना। हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम्स है या फिर ये जो दुख है वो हमारे आत्मा ने किसी कारण की वजह से चुनाव उसका किया होगा, लेकिन ये जो समय है वो कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होगा। वो हमेशा वैसे ही नहीं रहने वाला। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे विचारों के साथ हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।